बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है 9th क्लास का। कल हमने कालब पढ़े थे और उनका मरतबा। आज दूसरा है मुसावी कालब। मुसावी का जैसे लफ्ज़, इससे ही हमें पता चल रहा है कि उस मुसावी का मतलब है बराबर। तो कालब जो है वो बराबर होंगे। इसमें बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि जैसे हमने 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, सेट बराबर होते हैं। सेट बराबर होते हैं अगर उनमें नंबर एक जैसे हों तो वो बराबर होते हैं, चाहे उनकी तरतीब बराबर हो या ना हो। लेकिन जो कालब होते हैं, कालबों के अंदर तरतीब का बराबर होना भी ज़रूरी है, तरतीब भी एक जैसी होनी ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास एक कालब है 1 2 और दूसरा कालब अगर आपके पास हो जाए 2 1, अब इन दोनों में नंबर एक ही जैसे हैं लेकिन इनकी तरतीब बदल गई है। जब तरतीब इनकी बदल गई है तो ये आपस में मुसावी नहीं है। अब ये मुसावी नहीं रहे। मुसावी सिर्फ एक ही सूरत में होंगे, जब उनके आपस में नंबर भी एक जैसे होंगे, ऑर्डर भी एक जैसा होगा, यानी कि मर्तबा भी एक जैसा होगा और उनकी तरतीब भी एक जैसी होगी। यानी कि ये अगर 1 2 है, एक कालब और आप लिख देते हैं 1 2, अब ये भी, इसमें भी नंबर तो वही हैं लेकिन ये एक हमारी कतार है, एक रो है और ये कालम है, इसलिए ये भी आपस में मुसावी नहीं है। मुसावी सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब उन दोनों के आपस में मर्तबे भी सेम हो, यानी कि ये 2 3 है तो इधर वाला कालब भी 2 और 3 ही होना चाहिए, फिर ये आपस में मुसावी हैं। इनमें नंबर भी एक जैसे हों और उनकी तरतीब भी एक जैसी हो, फिर ये मुसावी कालब होते हैं। मसलन इसी तरह अगर एक और हम मिसाल ले लें, हमारे पास है 1 और 4 लिखा हुआ है। इधर एक कालब में वो लिख देता है 1 और इधर लिख देता है 3 + 1। अब ये भी पहला नंबर पहले की तरतीब एक ही जैसी है, दूसरा नंबर ये 4 है और यहाँ पर उसने 4 को तोड़ कर लिख दिया, क्योंकि कुछ हमारे सवालों में ऐसे ही है, उसने किया है सिर्फ नंबरों को तोड़ कर लिखा है। तो ये हमारी जो तरतीब है ये वही है और नंबर भी वही है, इसलिए ये भी आपस में मुसावी ही हैं। इसी से हमारा दूसरा सवाल जो एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें हमने मुसावी कालब बताने हैं। तो अब ये देखें आप कि इसमें उसने तकरीबन जो है वो ABCDEFGHI और J, ये हमें कालब दिए हुए हैं 10। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा कालब किसके बराबर है। अब यहाँ पर A देखें, बाकी सब कालबों को देखें, A में सिर्फ एक ही नंबर है और वो 3 है। तो हमने ऐसा कालब ढूंढना है जिसमें एक ही नंबर हो। तो ऐसा कालब जो हमारे पास है वो C है, यानी कि ये C जो है ये भी एक ही नंबर है, क्योंकि ये 2 नंबर नहीं है, ये इकट्ठा ही एक नंबर है। इनके दरमियान माइनस करके उसने एक ही किया हुआ है और 5 में से 2 माइनस करें तो वो भी 3 आता है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि ये आपस में इक्वल हैं A और C, और इनको कुछ नहीं करना। इसी तरह B है, B में देखें B 3 और 5 है और ये D है एक, ये 5 3 है। अब ये नंबर वही है लेकिन तरतीब बदल गई है, इसलिए ये B D के इक्वल नहीं है, बल्कि हमें और कोई नंबर इसके इक्वल ढूंढना पड़ेगा। ये तो वैसे ही 2/2 वाला है, इसका तो मर्तबा ही और है, इसका भी मर्तबा और है। इसमें देखेंगे तो ये एक और ऐसा नंबर है जो हमें मिल रहा है 3, और ये 3 और 2 को जमा करें 5, 3 और 5। इसका मतलब ये जो हमारा B है ये हमारे I के इक्वल है, यानी कि B जो है ये इक्वल है I के। उसके बाद C है, C पहले से हमारे एक इक्वल हो गया है। D है, D B जैसा है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, और कोई और कालब ऐसा नहीं है जो इसके जैसा और इसके बराबर हो। उसके बाद E है, E में देखें 4 है, 0 है, 6 है और 2 है। यहाँ पर भी देखें ये सेम टू सेम नंबर वैसे लिखे हुए E और H वाले। और ये जो J है ये भी उसी तरह से बराबर है। ये 2 और 2 जमा करें तो 4, 2 - 2 करें तो 0, 2 + 4 करें तो 6 और 2 + 0 करें तो 2। तो ये 3 आपस में इक्वल हैं। E इक्वल है H के और H जो है वो इक्वल है J के। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ये मुसावी कालब हैं तीनों आपस में, ये तीनों ही आपस में मुसावी कालब। उसके बाद हमारे पास एक रह गया F। F देखें 2 है, 6 है। G देखें यहाँ पर भी 3 - 1, ये भी 2 बनेगा। हल करके देख लें तो ये भी 2 बनेगा। तो ये 3 + 3 6, तो ये भी सेम टू सेम F जैसा है। तो F और G आपस में इक्वल है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल है। इसके बाद हमारा है जी सवाल नंबर 3। ये सवाल नंबर 3 के अगर आप देखें 2 कालब उसने दिए हुए और उनके दरमियान दिया हुआ कि ये आपस में मुसावी हैं। तो अभी हमने पिछले सवाल में ये कंसेप्ट पढ़ा है कि ये कालब आपस में मुसावी उस वक़्त होते हैं जब ये पहला नंबर हमारा
पहले के इक्वल होगा, इससे हमारी मुसावात नंबर 1 बन जाएगी। ये दूसरा नंबर है हमारे पास a + 2b, इसकी जगह पर इसकी पोजीशन पर ये हमारा नंबर है -7, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन। इसी तरह ये हमारे पास दूसरी जो कतार है उसका पहला नंबर है, ये यहाँ पर दूसरी कतार के पहले नंबर के बराबर होना चाहिए। c - 1 जो है ये 3 के बराबर हो जाएगा, और ये 4d - 6 जो है ये 2d के इक्वल होगा, ये यहाँ इसके इक्वल हो गया। तो ये हमारी 4 मुसावातें बन गई, इनमें से हमने a, b, c और d की कीमतें मालूम कर ली। अब इनमें बारी बारी हम कीमतें मालूम करेंगे, लेकिन हमने सबसे पहले देखना है कि हम पहली मुसावात कौन सी है इन चारों में से जो हल कर सकते हैं। ये जो बराबर हमने लिखा है ये हमने पीछे ही पढ़ लिया हुआ है कंसेप्ट के, ये बराबर तभी होंगे जब इनकी तरतीब भी एक जैसी होगी और ये नंबर मुतलका नंबर के बराबर होगा। उसने क्योंकि मुसावी कहा है तो हम इसलिए उसको मुसावी ही ले लेंगे। तो अब इनको हम नंबरों को जो है वो बराबर देखते जाएंगे और इनको हल कर लेंगे। अब ये पहली कतार जो हमारी मुसावात है उसमें a और c दो चीज़ें हैं जिनका हमें नहीं पता, तो ये नहीं हल होगी, क्योंकि दोनों में से एक की कीमत आएगी तो पता होगा, फिर हम दूसरी मालूम करेंगे। इस तरह दूसरी मुसावात में देखें तो a और b 2 है। तीसरी मुसावात में देखें तो c है और कांस्टेंट नंबर है, तो इसमें अकेला c है, इसको भी हल कर सकते हैं, इसमें अकेला d है, इसको भी हल कर सकते हैं। तो जिसको पहले मर्जी हल करें, एक कीमत आएगी तो फिर हमारी कीमतों की जो चेन है वो शुरू हो जाएगी, एक की कीमत आएगी दूसरी में दर्ज करेंगे, इसी तरह हल करना शुरू करते हैं। तो पहले हम तीसरी मुसावात से शुरू करते हैं, ये ज़रा आसान भी है देखने में और इसमें कीमत भी एक ही है c वाली। तो ये सबसे पहले हम उठा के यहाँ रखते हैं, c - 1 बराबर है 3 के। अब यहाँ से c की कीमत हमने मालूम करनी है, तो c की कीमत का आपको पता है कि जब कीमत हमने मालूम करनी होती है तो उस कीमत को हम इधर ही रहने देते हैं एक साइड पे, और जो दूसरे नंबर हैं वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये -1 है, इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये इधर आके जमा हो जाएगा। यहाँ से हमारी c की कीमत आ गई 4। अब ये जो c की कीमत हमारे पास आ गई है, तो अगर आप पहली मुसावात पे अब वापस जाएं जो हमने लिखी है a = c बराबर है 0 के, तो अब इसमें दो कीमतें मालूम नहीं थी, उनमें से एक जो c वाली है ये हमें मालूम हो गई है। तो जब एक मालूम हो गई है तो दूसरी हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अब इसका मतलब c की कीमत 4 है, c की जगह पर हम यहाँ 4 जो है वो दर्ज कर देंगे, क्योंकि ये कीमत हम मालूम कर चुके हैं। तो यही जो 4 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास a की कीमत भी आ गई। अब दूसरी मुसावात देखें, दूसरी मुसावात में हमारे पास a और b दो चीज़ें हैं, इनमें a अब हमें मालूम हो गया है, इसमें से भी दो में से एक मालूम होगी तो दूसरी मालूम हो जाएगी। अब a की जगह पर हम ये कीमत दर्ज कर देंगे, -4 = 2b और बराबर -7। अब यहाँ से हमने b मालूम करना है, तो b को अलहदा करेंगे, इसी नंबर को 2b को इधर रहने दें, और ये जो माइनस का 4 है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, -7 + 4, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा -3। तो b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 जो है ये हम इधर ला के इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास तीसरी कीमत आ गई b की। a की मुसावात रहेगी हमारे पास और a की कीमत हमारे पास रहेगी, ये 4d - 6 = 2d। अब इसमें देखें तो d ही है दोनों तरफ, इसका मतलब a की कीमत है, उसी को हमने मालूम करना है। तो d वाली कीमतें एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये 4d, ये प्लस का 2d है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 2d हो जाएगा, और ये 6 इधर आके प्लस। 4d में से 2d जो है उसको आप माइनस करेंगे, माइनस करने से ये बच जाएगा 2d, फिर 2 उसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 6 को 2 पे आप डिवाइड कर लेंगे, ये आपके पास b जो है इसका आंसर आ जाएगा। चारों कीमतें हमारी a, b, c और d जो है ये मालूम हो गई, ये हमारा सवाल जो है ये मुकम्मल।